क्या प्राणायाम में आप कंफ्यूज होते हो? कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हम बेसिक से, अगर हम कोई भी योगा क्लासेस हमने अटेंड नहीं किए हैं तो हम खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो बेसिक लेवल पे बने हुए होते हैं, जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी विधि हमें पता होनी चाहिए, वो आप आराम से, जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से देखिए और फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। रोज आप जो प्राणायाम करोगे, यानी कि सबसे पहले जब मैं किसी प्राणायाम की बात करूंगी तो वो है नाड़ी शोधक प्राणायाम, जो हर किसी को आना ही चाहिए। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी भी है हमारे शरीर के लिए। वैसे तो सारी चीजें जरूरी होती हैं, पर कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जो हमें करना ही चाहिए। उनमें से एक है नाड़ी शोधक प्राणायाम, जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ। उसके लिए मैं 4 वीडियो बनाऊंगी, उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में डिवाइड करूंगी, ताकि वो आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाए। बस उसकी विधि बस कुछ ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसकी विधि कुछ बहुत ज्यादा है, बहुत आसान है। बस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और हल्का सा मतलब उस पर ध्यान देने वाली बात होती है कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज, क्योंकि विधि अनुसार जब हम करते हैं तो वो चीज परफेक्टली होती है और उसका असर भी हमारी बॉडी में उस प्रकार से ही होता है, अच्छा ही होता है। तो आप वीडियो, सबसे पहले आपने कंफर्टेबल आसनास लगाना है। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे ही लगाना। अगर आप सुखासन में, पद्मासन में या आप किसी भी आसन में कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आप ओल्ड हो, आपकी नी पे प्रॉब्लम है, तो आप किसी चेयर का यूज कर सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो या बेड पे अपने पैर बाहर रख के कर सकते हो। बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है। बाकी आप ऐसे आराम से सुखासन, ये सबसे पहला आसन है, सबसे कंफर्टेबल आसन है जिसे आप आराम से कर। आसनास की बात हो गई, वो अपनी कंफर्ट से आपने लगाना है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है हमारी मुद्रा। अगर आप चाहो तो तर्जनी और मध्यमा को ठीक माथे के बीचों बीच, यानी कि जहां बिंदी अथवा तिलक लगाते हैं वहां पे आप इसे रख सकते हैं। नहीं तो आप बंद कर सकते हैं, आराम से इन्हें बंद करके भी आप कर सकते हैं। आप इन 2 उंगलियों का यूज कर सकते हैं, इसे राइट पैर, इसे लेफ्ट पैर। जब भी आप करें आप ध्यान रखें कि जो आपकी मुद्रा है ये राइट हैंड से ही बने, तब हमें बार बार राइट और लेफ्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तर्जनी और मध्यमा को हम यहाँ रख सकते हैं। नहीं तो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अनुभव होता जाएगा। तो पहले मैं कहूंगी पहले आप इन्हीं का यूज करें। इसे हम राइट पे बिठाएंगे और इसे हम लेफ्ट पे बिठाएंगे और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे अनुभव होता जाता है तो हम तर्जनी और मध्यमा को माथे के बीचों बीच, तो मुद्रा का आपका करेक्ट हो गया कि सबसे पहले जो मैंने बताया था ये आप आज्ञाकारी चक्र पे रख सकते हैं, और या तो फिर आप दोनों तर्जनी और मध्यमा को बंद करके राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इन 2 उंगलियों का, यानी राइट। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है पूरक क्या है, पूरक और रेचक। पूरक सांस को अंदर लेना और रेचक सांस को बाहर छोड़ना। तो सांसों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है, बस इस थोड़ी सी टेक्निक को समझना होता है और बस हमारा काम हो जाता है। तो सबसे पहले टेक्निक कौन सी हमने समझनी है, जब भी लोग प्राणायाम करते हैं सबसे पहले ज्यादातर लोगों का मैंने देखा, उनका क्या होता है कि जो ये सांस लेते हैं बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। नहीं, हमें सांस वैसे ही लेनी है जैसा हमारा सांसों का जो नॉर्मल प्रोसीजर है। क्या उसमें आवाजें आती हैं? आती है? नहीं आती है। कुछ प्राणायाम है जिसमें साउंड करना जरूरी है, पर बहुत सारे प्राणायाम ऐसा है जिसमें साउंड करना जरूरी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग, नहीं करना है हमें ये, हमें नॉर्मल कोशिश करनी है कि जो हम सांस ले रहे हैं हमारे सांसों की जो साउंड है वो कम से कम रहे। जैसे कि बिल्कुल भी साउंड नहीं किया। क्यों, अब मैं बताती हूँ आपको समय, कि अगर आप 8 सांसें राइट से ले रहे हैं तो 8 आप लेफ्ट से भी लोगे, यानी कि बराबर होना चाहिए। आपका जो सांसों का बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ना आप सीने को ज्यादा फुलाओगे और ना ज्यादा कॉन्शियस करोगे। बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है, स्पाइन को एकदम सीधी होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए स्पाइन, हिप्स बिल्कुल, और हमारा सर बिल्कुल एक
ना ज़्यादा अप होना चाहिए ना ज़्यादा डाउन होना चाहिए। और फिर करेंगे स्टार्ट। मैं आपको 2-3 सांसें लेके बताऊंगी, बाकी आपको पता है वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो मैं जो बता रही हूँ वो शॉर्ट नोटिस पे आप कम टेक्निक में ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे। कैसे? अब लेफ्ट को बंद करेंगे राइट से। ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रखें, जब हम सांस ले रहे हैं पेट बाहर खुलेगा, सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर को जाएगा। तो आप ध्यान रखें इस बात का। आंखें बंद रखें और आपके जो फेस के भाव हैं वो काफी रिलैक्स होने चाहिए, शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, हाथ बिल्कुल थाइस के ऊपर होने चाहिए। हेलो, मैं आचार्य नीतू रावत और आज मैं बताना चाहती हूँ बेनिफिट्स ऑफ नाड़ी शोधक प्राणायाम। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसके मतलब इसे कैसे करना है, क्या करना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखे, तो आप जाके मेरे और वीडियो देख सकते हैं। ये पूरी सीरीज है। इसके बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है नाड़ी शोधक प्राणायाम, यानी सारी नाड़ियों को शुद्ध करना इसका काम है। तो अगर आप इस नाड़ी शोधक प्राणायाम को सही से करते हैं तो जो बाकी के एडवांस लेवल के जो प्राणायाम हैं वो सारे करेक्ट होते हैं। वो कहते हैं ना कि बेसिक अगर हमारा सही है तो जो हमारा एडवांस है वो ऑलरेडी सही हो जाता है। तो अगर आप इस प्राणायाम को करेक्ट करेंगे तो आपके बाकी के जो सारे प्राणायाम है वो बिल्कुल सही से हो जाएंगे। पहला बेनिफिट, जिन लोगों को माइग्रेन रहता है रोज बना हुआ, अस्थमा के जो पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हो गए, माइग्रेन के हो गए, हड्डियों में दर्द होना यानी कि जोड़ों में जो दर्द होता है वो होना, या मतलब आपको अचानक से गुस्सा आना, अचानक से गुस्सा ठंडा होना, यानी कि हमारा जो संतुलित मन होता है उसे अशांत करने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे इसके ऐसे बेनिफिट होते हैं जो अदृश्य होते हैं, जो सिर्फ हमें महसूस होते हैं जब हम इसे धीरे धीरे करते हैं। बाकी के बेनिफिट मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। और अगर आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी ऐड करनी है तो आप इस प्राणायाम का हर एक पहलू जानने की कोशिश करेंगे और इसे करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मस्तिष्क को चतुस्त बनाना यानी कि चुस्त बनाना, यानी कि हमेशा एनर्जेटिक रहना। दूसरा है क्रियात्मक यानी कि बुद्धिमानी को बढ़ाना, संवेदनशीलता को बढ़ाना, शारीरिक और मानसिक संतुलित बनाए रखना जो हर इंसान के लिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। धारणा और ध्यान समाधि का स्तर बढ़ाना, यानी कि जो लोगों में हमारी जो पर्सनालिटी है उसे ओवरऑल उसका स्तर बढ़ाना। तो इसका मतलब आप समझ गए होगा। भविष्य का परिणाम अच्छे होते हैं। ऑफ कोर्स जब हम इस प्राणायाम को रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे भविष्य में जो भी हमारे सामने कोई भी परिस्थितियां होती हैं उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें सही करने के लिए हम सक्षम रहते हैं। इस प्राणायाम को हमेशा जब भी हम प्रैक्टिस करें तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप 5 से 10 मिनट इसके लिए हमेशा लास्ट में, चाहे आप जिम करते हैं, आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो इसके लिए जरूर बचाएं। ये 5 से 10 मिनट इसके रेपिटेशन कीजिए और इस प्राणायाम को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में उतारिए और इसके बेनिफिट अपनी जिंदगी में एकदम छाप दीजिए। बहुत ही पॉजिटिव